श्लोक संख्या 143। श्रीमन महादेव आदि के भी उन्मादक अप्राकृत सर्वोत्कृष्ट श्री कृष्ण के सुंदर पाद पद्मों से निकले निर्मल प्रेमानंद को तुच्छ समझकर मेरा मन केवल श्री राधा के केली कथा रस सागर की चंचल तरंगों में आंदोलित होकर वृंदावन निकुंज मंदिर के वर प्रांगण में आनंद प्राप्त करे। केली कथा रसांबुली की चंचल तरंगे। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक आवेश में अपनी श्री राधा भजन निष्ठा व्यक्त की थी और श्री राधा के भाव उत्सव के माध्यम से गोविंद रति की प्रार्थना की थी। श्री कृष्ण के भक्तजन कह सकते हैं कि श्रीपाद अपने ब्रह्मानंद को तुच्छ समझकर त्यागा है, तो मुकुंद के प्रेमानंद का भजन कीजिए। श्री राधा के लिए ऐसी व्याकुलता व्यक्त क्यों कर रहे हैं? तो आपकी राधा भी तो हमारे मुकुंद की ही आराधना करती है। तो इस बात के उत्तर में इस श्लोक की अवतारणा हुई है कि मुकुंद के सुंदर पाद पद्मों का निर्मल प्रेमानंद चंद्रशेखर श्रीमन महादेव आदि को भी उन्मादित कर डालता है। श्री बृहद भागवतामृत में भगवत प्रेमानंद में श्रीमन महादेव की उन्मादना की बात स्थान स्थान पर वर्णित है। बृहद भागवतामृत में श्री कृष्ण कृपा पात्रों के अन्वेषण में तत्पर श्री नारद शिवलोक में पहुंचकर श्री शिवजी की प्रेमोन्मादनामयी मूर्ति के दर्शन करते हैं। श्री नारद ने शिवलोक पहुंचकर दूर से ही देखा कि शिवजी भावाविष्ट चित्त से संकर्षण की अर्चना कर रहे हैं, परम भक्ति भाव से स्तव कर रहे हैं, कभी अपूर्व भावावेश में नृत्य कीर्तन करने लगते हैं। नंदीश्वर आदि अनुचर जय जय शब्द उच्चारण कर साधुवाद दे रहे हैं और शिवजी के नृत्य के ताल ताल पर हाथों से तालियां बजा बजा कर उमा देवी उनके उल्लास में वृद्धि कर रही है। और श्री नारद ने श्रीमन महादेव की उस प्रेमोन्मादनमय मूर्ति के दर्शन कर परमानंद के साथ उन्हें प्रणाम किया। फिर मुक्ति लोक में भी श्री गोप कुमार ने वैकुंठ पार्षदों की संकीर्तन ध्वनि सुनकर शिवजी की प्रेमोन्माद अवस्था के दर्शन किए थे। इसलिए मुकुंद के सुंदर पाद पद्मों के अमंद प्रेमानंद इंदु तिलक महादेव आदि के लिए भी उन्मादक होते हुए भी राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्तों को तुच्छ ही लगते हैं। राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्तों को तुच्छ ही लगते हैं। जो राधा रानी के भक्त हैं उनको। कुंज में विलसित श्री राधा माधव के केली सिंधु में श्री राधा किंकरियों की नयन सफरियां परमानंद पूर्वक तैरती रहती हैं और वहां इन किंकरियों को परम आनंद प्राप्त होता है। यदि समस्त भगवत राज्य के सुख को एकत्रित करें तो वो भी उस सुख सिंधु के एक बिंदु के साथ कोई तुलनीय नहीं है। ये तो निष्ठा की बात है। जिनकी राधा रानी में निष्ठा है उनकी बात अलग है, लेकिन कोई गोविंद के चरणों में तो किसी का राधा रानी से ज्यादा प्रेम हो सकता है। अपने इष्ट को सब कोई करे प्रणाम। जिनकी राम जी में निष्ठा है वो कृष्ण को नहीं भजेंगे, कोई वो नहीं है, सब एक ही। ये तो क्योंकि राधा सुधा निधि है तो राधा पाद पद्मों की निष्ठा गौड़ीय संप्रदाय का गान है इसलिए। हाँ, जैसे वो ग्रंथ में नारद भक्ति उस ग्रंथ में बताया कि जो वो राम के भक्त थे उन्होंने कहा कि मुझे ये ब्रज में ये मुझे उसी धनुष बाण में और उस वेश में दर्शन दें। तो तुलसीदास जी की बात है, वो मंदिर भी है यहाँ जी। और वो जो कृष्ण भक्त थे उन्होंने अयोध्या में जाके उन्होंने कहा कि मुझे मुरली और मुकुट के साथ दर्शन दें तो मैं मानूं। तो वो तो दोनों को ही ऐसे दर्शन हुए थे। वो तो अपनी निष्ठा है कि अगर हमारी निष्ठा है तो हमारे लिए भगवान बंसी धारण कर लेंगे। अरे मन, तुम मेरी ईश्वरी श्री राधा के नाथ के रूप में ब्रज विपिन चंद्र श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण प्रिया के रूप में वृंदावनेश्वरी श्री राधा का, श्री राधा की प्रिय सखी के रूप में ललिता जी का और शिक्षा गुरु के रूप में विशाखा जी का स्मरण करो
साथ ही श्री राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन का स्मरण करो, इन सब के दर्शन उपयोगी प्रेम प्रदाता के रूप। श्रीपाद कहते हैं, राधा के बिना मुकुंद का प्रेमानंद श्रीमन महादेव आदि का उन्मादक है, फिर भी मेरी उन्मादक तो श्री राधा की पद रस माधुरी ही है। इसका कारण है कि मेरा मन केवल श्री राधा के केली कथा रस सागर मन की बात हो गई ना। ये लोग आपने भी कहा था, आप लोग चिंतन करते हैं उसको बोलो, चिंतन रोज अलग अलग होता है, तो क्या बोलो। हम किसी दिन एक दिन बोल देंगे तो दूसरे दिन अलग बोल देंगे, तो फिर कहेंगे लो जी कल तो ये कहा था। ये बात तो पॉसिबल नहीं है। कोई अपना चिंतन थोड़ी बोल सकता है। चिंतन तुमको मालूम है रोज अलग अलग आस्वादन है उसका। उसको बुरा तो लगा होगा, मैं क्या ना तो मेरे पास उतना ताकत है ना टाइम है, क्या ना ये पॉसिबल क्या उसमें। मुझे टाइम दे दो, मैं उस टाइम आ जाया करूँगी, और आप जो बोलोगे मैं वही चिंतन करूँगी। नीलाचल वास के समय श्रीमन महाप्रभु सिंधु दर्शन करते तो उन्हें उत्ताल तरंगमाला से परिपूर्ण श्री युगल केली विलास रूपी रस सिंधु का स्मरण हो जाता। तब भाव निधि श्री गौरहरि भाव सिंधु में कितनी दूर तक तैरते चले जाते, इस बात की अवधारणा करने की शक्ति किसी में नहीं है। समुद्र की वीची विक्षुब्ध अनंत तरंगमाला को देखकर भाव निधि के अंतर में ब्रज रस का आनंद सिंधु उच्छलित हो उठता। ब्रज निकुंज के कल्लोलित रस सिंधु के उद्दीपन के निमित्त ही क्या उनका मधुर यमुना तट त्याग समुद्र तट का आश्रय लेने का प्रयास था, कौन जाने। किंकरियां ब्रज निकुंज के भीतर उच्छलित युगल की लीला रस माधुरी का आस्वादन निकुंज प्रांगण में ही रहकर ही करती हैं। तभी श्रीपाद ने ब्रज निकुंज के अलिंद में आनंद की कामना की है। दो तरह की वासना है ना, जैसे जो ज़्यादा मतलब श्रृंगार रस में नहीं बिलीव कर दे या परित्य रस में, तो वो जो दासत्व बताते हैं वो दासियों को अभिशान के साथ उठा दिया, वो खाली महल में रहती है सेवा, जो जीवन भी नाम देते हैं वो नहीं बताते। दो तरह की वासना है, और एक निकुंज की है वो सात है। श्लोक संख्या 144। यदि प्रतिदिन श्री राधा नाम श्रवण कीर्तन आदि जैसा कार्य प्राप्त हो जाए तो कोटि कोटि श्रेष्ठ साधन भी परित्याज्य हो जाते हैं, और श्री राधा पद कमल सुधा का सेवन कर कोटि सत्पुरुषार्थ भी परित्याज्य हैं। कारण राधा पाद पद्मों से सुशोभित लीला भूमि वृंदावन में सुंदर कल्पतरु कोटि कोटि कल्पतरु सदा विद्यमान है, और राधा किंकरियों के चरणों में कोटि कोटि अद्भुत सिद्धियां सर्वदा विलुंठित होती हैं। श्री राधा के भजन अमृत का प्रभाव। श्रीपाद ने साधक अवस्था में पिछले 2 श्लोकों में अपनी एकांतिक राधा निष्ठा व्यक्त की है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि सभी एकांतियों अनन्य भक्तों में ब्रजेंद्र नंदन निष्ठ एकांती श्रेष्ठ है। आपने कहा अभी उस लड़के को वो सीधा होना भी ठीक नहीं, मुझे याद मुझे लगा कि ठीक ही कह रहे हो आप। अब देखो मतलब हमें तो आपको पता ही है, कोई छुपाव नहीं लगाव नहीं, सीधे ज्यादा सीधे हैं। तो मैं उसको अच्छी आमलीला बोल के सुनाऊंगी, ज्यादा सीधे हो तो फिर अपना भजन तो छुट्टी हो गया। ठीक आपने उसको दीदी मैंने तो खैर ये लौकिक रीति से कहा है, वैसे नहीं पारलौकिक में भी अगर आप पहुंच जाते, इसलिए मैंने उसको बोल दिया 10 और 4 के बीच में नहीं आओ, 10 बजे आओ, कोई प्रश्न है तो पूछो, पहले पढ़ो, प्रश्न है तो पढ़ो। हाँ, देखा है अधिकतर जो गुरु या आश्रम के जो महंत वगैरह होते हैं, जो बड़े वहाँ के, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं
एक तो उनसे मिलना ही इतना सरल सुलभ नहीं होता, उससे पहले कई बैरियर्स होते हैं, आसानी से उन तक पहुंच ही नहीं कोई होती। बैरियर है नहीं ना, सीधे हाँ भाई यही बैरियर को मैं कल बैरियर लगा दूं, वो आपकी आगे के भाई यही तो बात होती है। देखो हम इतने बड़े ये मैं आपको गुरुपीठ वालों की बात सुना रही हूँ। एक दिन उन्होंने कहा कि हम क्या भजन करेंगे, या हमारे सामने कोई बैठा होता है या हम किसी के सामने बैठे होते हैं, और हम इतने बड़े संत है नहीं कि टाइम रखें। कोई दूर से आता है मिलने तो या तो हम बहुत बड़े संत हो पाए इतने बजे ही मिलेंगे, तो बोले कोई आता है दूर से मिलने तो हम तो उसका प्रेम देखते हैं तो आ जाता है, लेकिन अब ये तो अष्टकाली लीला मैं बोलूँगी तो मेरा तो वो तो संभव नहीं। मेरे में पॉसिबल भी नहीं, ना तो मुझसे बोला जाता है अपना चला संभव जाता है, जाने का शरीर मैं तो सबको एक ही टाइम दे रखा है, मैं 10 बजे आओ और 10 से 12 बस, उसके बाद मैं बोला ना उसको, या तो 10 बजे आओ या 4 बजे आओ। और शाम को 4:30 बजे घुमा दो, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, उसके बाद में क्यों प्रभु जी गलत नहीं जी। कोई हिसाब थोड़ी है, चाहे जब आओ ये तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी आजाद किंतु वाली बात है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी आजाद। अब चाल बंद मत करना, इतने दिन सबको आने दिया, सबका स्वागत किया, अब जो रह गया वो भी निकल जाएगा, ऐसे तो ज्यादा है। किंतु राधा किंकरी का एकांतित्व या अनन्यत्व इतना अद्भुत है कि अनंत मधुर ब्रजेंद्र नंदन का प्रसाद भी उसका मन हरण नहीं कर सकता। इसी गुण के कारण श्री कृष्ण भी इन किंकरियों से अपने पाद पद्माश्रयी एकांतियों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसन्न रहते हैं। इसलिए राधा कैंकर्य की साधना में ही परम एकांतिकता की चरमता। ये बड़े जोक सुझाते हैं, कहते हैं कि वो राधा नाम सुनते ही या राधा नाम देखते पीछे पीछे फिरते हैं, तो मैंने कहा अब ऐसी ही नाइटी रखनी मैं कहा ये फटने वाली होगी ना तो दूसरी ऐसी ही लानी जिसके ऊपर ये लिखा रहे, तो कम से कम मैं भी ले आऊंगी शरीर क्षय हुए तो उसे तो देखेंगे। मैं भी ऐसा कुर्ता ले आऊंगा मिलता है, पंडित जी ने पहना हुआ। हाँ जी हाँ जी। दीदी आपके पास एक कुर्ता और भी तो था, राधा राधा लिखा हुआ। हाँ है ना कुर्ता? राधा रानी मोहम्मद के पास नहीं वो तो ये है राधे वाला, मेरे पास यही है, दूसरे पर राधा नहीं लिखा हुआ, ये मोर पंखियां है। नहीं दीदी है, वही पहन चलो देख लें। मैंने देखा एक कुर्ता पहनते थे आप, उस पे राधा नाम। अच्छा हाँ हाँ, वो नाइटियां नहीं, वो कुर्ते हैं, कुर्ते हैं। हाँ तो आप एक ले लो तो आप फिट करा लो कभी दोबारा पहनने को, तो दो है मेरे पास, एक किसी को दिया था, और कोई नहीं तो भजन के समय पहन। हाँ नहीं वो आ भी जाएगा, मेरा खुला ही होता है। वही तो कह रही हूँ। इसलिए राधा कैंकर्य की साधना में ही परम एकांतिकता की चरमता है। श्रीपाद साधक आवेश में इस श्लोक में भी अपनी एकांतिक राधा भजन निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं कि यदि मुझे प्रतिदिन श्री राधा माधव श्रवण कीर्तन करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त हो तो मेरे लिए कोटि कोटि श्रेष्ठ साधन भी त्याज्य लिखा हुआ है राधा हो जाएंगे। लॉकेट पे भी राधा लिखा हुआ है। हाँ ये तो है, ये भी है, ये इसमें भी है, दो है। नाम संकीर्तन श्री है और इसमें राधा है। श्री का मतलब भी राधा। नाम संकीर्तन साधन सम्राट है, आश्रयी को निरपेक्ष भाव से प्रेम दान कर धन्य कर देता है। राग भजन के जो अपरिहार्य भजनांग हैं, स्मरणात्मिका आदि भक्ति अंग श्री नाम आश्रयी भक्त को उनकी ओर भी प्रवृत्त कर देते हैं। मंदिर स्मरण कब करते हो? जो रूटीन के अपन के दिए होंगे ना, कौन से? कोई महाप्रभु का, प्रभु का, गुरु का, वो योग पीठ के समय आप मैं उसको बोला, मैं क्या तू रात को करती है तो तू मंदिर स्मरण मंदिर के हमें तो बताया नहीं कि योग पीठ पर कर। देखिए ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे ऐसे सवेरे उठ के कहती नहीं, आपने कहा था ना वो मंत्र कर लो, योग पीठ पर आओ तो सबके कर लो। कोई देर से मैं ठीक ना बताया हो तो उसने कहा ना हमें तो पता नहीं है कि योग पीठ पर मंत्र करना है। नहीं वेरीफाई हो जाना चाहिए। हाँ अच्छी बात है। संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन
चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। श्री नाम कीर्तन के प्रभाव से अंतर की माया मलिनता नष्ट होकर चित्त शुद्ध होता है। फिर भक्ति साधना में, अंतरंग भक्ति साधना में जिन जिन भजन अंगों का अनुष्ठान आवश्यक है, श्री नाम साधक को उन सब भजनांगों के याजन की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। अतः यहाँ कोटि श्रेष्ठ साधन अंग त्याज्य होने का अभिप्राय ये नहीं है कि भजन अंग त्याज्य हो जाते हैं। इसका अर्थ ये समझना होगा कि ज्ञान योग वैराग्य आदि जो श्रेष्ठ साधन अंग हैं वे ही त्याज्य होते हैं, इसलिए वे ही त्याज्य होते हैं। दीदी चित्त शुद्धि ज्ञान योग और वैराग्य, चित्त शुद्धि बताई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है, जो चित्त शुद्धि इतनी जल्दी तीव्रता से नहीं हो रही। तो मतलब चित्त शुद्धि के लिए मतलब यही साधन तो यही है। देखो आज उसका पटियाल का फोन आया था, वो भी पढ़ रहा था। वहाँ एक आपने पढ़ा होगा, आप तो समझ गए होंगे कि शाम दम तेरा वैराग्य जो है, उसके बाद अगर भक्ति कहा जाए उत्पन्न होगी तो ये गलत है। उसको ये नहीं पता शाम दाम क्या होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। मैं कहा इसका मतलब ये है कि जिसको साधन चतुष्ट कहते हैं ना, मैं कहा इंद्रियां संयम वैराग्य, मैं कह ये करने भक्ति के साथ अपने आप हो जाते हैं। अपने आप भक्ति में चित्त शुद्धि पहले होगी, और भक्ति शुद्ध पहले तो सच्ची बात तो ये है कि भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न होगी जो नेक शुद्ध है। चीजों से है शुद्ध चित्त में तो भगवान की प्राप्ति का उत्कंठ ही है पैदा नहीं। तुम कितना कहो लोगों को, पहले भगवान है और भगवान की हमें प्राप्ति करनी है, इतना भी अगर थोड़ा बहुत चित्त शुद्ध हो तभी तो पहले कहना आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा का मतलब क्या है? भगवान में श्रद्धा होनी कि भगवान है, और श्रद्धा के हमको उनको प्राप्त करना है। फिर अगर ये होगा तो आप किसी साधु के पास जाओगे, तथा साधु संग, दूसरी सीढ़ी साधु संग, तीसरी सीढ़ी साधु के पास जाओगे, उनमें से कोई एक दो नजर आ जाएंगे जो तुम्हारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बनने लायक हैं, तो ते भजन क्रिया, भजन गुरु पदार्थ से भजन क्रिया, भजन क्रिया से हमारे चित्त तो शुद्ध थोड़ा है ही, लेकिन जो अनर्थ हैं पूर्व जन्म के वो नाश हो, तब निष्ठा हो। अनर्थ निवृत्ति होते होते ही बहुत टाइम लगता है। इसीलिए भजनाधीश कोटिस त्याज्या न कहकर साधनाधीश कोटिस त्याज्या कहा है। तो दीदी ये जो स्वास्थ्य ठीक ना रहना, ये भी हमारा अनर्थ होता है कि पाप क्या होता है? ये पूर्व जन्म कृतम पापम आदि व्याधि रोगे ना भाविता। पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप हैं वो मानसिक और शारीरिक, आदि और व्याधि, व्याधि मीन्स शरीर, आदि मीन्स मानसिक रोगों के सामने आ, और जब तक ध्यान, ईश्वर प्राणीदान, भगवत सेवा दान, तत्शांति, औषधि लास्ट तत्शांति, जो तुम सब कर रहे हो इससे हमारे अनर्थ और पाप एक ही बात है ना। इससे हमारे अनर्थ में मतलब दो आ जाते हैं, एक सुकृति जात भी अनर्थ है ना, जो हम सुख भोग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, सब अपने पैसे आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, ये सब सुकृति है। ये भक्ति का फल भी हो सकता है और सुकृति का फल भी हो सकता है। ठीक है। इस विषय में कुछ और भी गूढ़ बात है। दीदी एक बात हो कि हम देखते हैं जैसे बड़े संत हैं, जैसे अभी ये प्रेमदास शास्त्री जी, तो कहते हैं कि एक नाम ही जैसे भक्ति रसम सिंधु पढ़े जो हमारे किए गए पाप करने की प्रवृत्ति खत्म कर देता है। पाप ठीक है, लेकिन एक ही जन्म के नर्थ नहीं होते। हमारे अटला वालों की पत्री में ही निकला था, ये किसी पूर्व जन्म के अनर्थ हैं जो अभी भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में उन्होंने 3 जन्म देख लिए। पत्री में था 12 साल में मरेगा, गिर पड़े, मरे नहीं, घर छोड़ दिया। 18 साल में मनसा देवी से ऊपर हरिद्वार में गिरे तो मरे नहीं। सामने व्यास से प्रकट होते बोला पढ़ाया कर, भागवत पढ़ाया कर, और ये 4 हाथी खड़े, ये तेरी मौत है, अब तू मरेगा नहीं, तो मरे नहीं। 2 जन्म हो गए। 80 साल में उनके बाल निकल गए और रात को अच्छे बड़े सोए और सवेरे ना हाथ चले ना पैर।
तब हमको फोन आया, हम लेके दिल्ली गए, रोगी को दिखाया, MRI ये वो सब कराया। उसने कहा वेंटिलेटर पर जाएंगे, बाहर निकले ना निकले, 80 साल की उम्र है, सेवा कर 4 साल तक पड़ेगा। और 4 साल में उन्होंने अपना कार्य नहीं किया, लेकिन ठीक तरह से उनका चलता रहा। चंद्रशेखर जी 10 साल वेंटिलेटर रहे। दामोदर दास बाबा 20 साल में उनको पैरालिसिस हो गया था। गोविंद कुंड वाले दामोदर दास जी, गोविंद कुंड वाले, हाँ गोविंद कुंड 10 साल कोई एंड तक छोड़ता नहीं है। हाँ, जिसका आखिरी जन्म है वो भोग के जाए, इसलिए इनसे डरना नहीं। हम 2-4 दिन में जब एक बार दुखता है तो उस वक्त दुखी ऐसा होता है कि अरे अब क्या होगा, फिर एकदम लगता है चलो कुछ और कर्म नहीं करते, तो स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर कोई नहीं है, अगर लेट जाएंगे तो है ना पकड़ के ले जाने वाले। चलो, श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवत अमृत के वंदना श्लोक में लिखा है, जयति जयति रामा नामानंद रूपम मुरारे, अर्थात मुरारी के आनंद स्वरूप अथवा आनंद प्रदाता श्री नाम की जय हो, जिससे निज धर्म ध्यान और पूजा आदि का यत्न विरमित हो गया है। इस श्लोक की टीका में श्री गोस्वामी पाद ने लिखा है कि यहाँ निज धर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म ही है। नाम का आश्रय लेने वाले के लिए वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान जनित दुख विरमित हो जाता है, अर्थात नाम की कृपा से वर्णाश्रम धर्म के आचरण का फल अनायास ही सिद्ध हो जाता है। और फिर जिन्होंने भक्ति पथ का आश्रय लिया है पर जिन्हें भजन में आस्वादन प्राप्त नहीं होता, उनके नाना प्रकार के दुख हैं, दुर्निग्रह, दुर्दमनीय मन को स्मरण आदि भजनांगों में लगाने का दुख, विग्रह अर्चन के क्षेत्र में पवित्र द्रव्य आदि आहरण करने का दुख, श्रवण आदि भजनांगों में वक्ता की अपेक्षा आदि का दुख। नाम का आश्रय लेने वाले के लिए ये सभी दुख भी विरमित हो जाते हैं। तो नाम का आश्रय लेगा उसको वक्ता में दोष नहीं दिखेंगे, उसको सेवा जुटाने में दुख नहीं होगा। नाम का श्री नाम की कृपा से शीघ्र ही उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, उसे आस्वादन प्राप्त होने लगता है, भजनांग याजन की शक्ति मिल जाती है, वस्तुतः भजन में रस प्राप्त हो जाता है। तो भक्त को अपना भजन परिश्रम कभी कष्टकर नहीं लगता, उसे उल्टे उसी में प्रचुर आनंद प्राप्त होता है। यही बात लागू होती है उन लोगों पर जो मंजरी भाव की उपासना का आश्रय लेते हैं। मंजरी भाव उपासना तो ले ली, पर स्मरण आदि भजनांग कष्टकर लगते हैं। ऐसे साधक यदि सौभाग्यवश राधा नाम कीर्तन में निष्ठा पैदा कर सकें तो शीघ्र ही उनके चित्त शुद्ध हो जाएंगे और वे शीघ्र ही स्मरण आदि में रस ले सकेंगे। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि श्री राधा नाम के आश्रय से इन साधकों के लिए भी कष्टकर स्मरण आदि का प्रयास त्याज्य हो जाता है। कोटि सत्पुरुषार्थ श्री राधा पाद पद्म सुधा की अर्चन करते हैं कि धर्म अर्थ काम मुक्ति ये पुरुषार्थ कहे जाते हैं, पर इन्हें सत्पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। कारण भक्ति शास्त्र में इन्हें जीव का कैतव यानी कपटता कहा गया है। इसलिए सत्पुरुषार्थ का अर्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेम ही होगा, इस जिसकी सत्ता त्रैकालिक। धर्म क्यों कमाते हो, आपको सुख मिले, अर्थ क्यों याजन करते हो कि आप भोग सकते। धर्म अर्थ काम क्यों इकट्ठा करते हो, काम क्यों भोगते हो, सुख मिले। और मोक्ष क्यों चाहते हो कि आपके दुख दूर हो जाते। तो ये कहते हो धर्म हो गया। इसमें कोई ठाकुर जी को तो प्रसन्नता उनकी तो है ही। हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये तो अपने से ही प्रेम है, तुम्हारे लिए हो गया। इसलिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम जो है वो जब भगवान के लिए पैदा होगा हमारे हृदय में, फिर वो हम दूसरों को विचरण कर सकेंगे तो समझ लो कि कोई काम कर। भक्त अथवा भगवत विषयक मति संपन्न व्यक्ति को ही सत कहा जाता है। भगवत प्रेम ही उसका पुरुषार्थ है। कारण वो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि आदि की कामना नहीं करता। इस सत्पुरुषार्थ भगवत प्रेम में अग्र अर्थात श्रेष्ठ श्री कृष्ण प्रेम है। इसी कृष्ण प्रेम के कोटि प्रकार के रसास्वादन भी श्री राधा की
पदकमल सुधा का निराजन करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि श्री राधा पाद पद्म सुधा माधुरी के आस्वादन में केवल अकेला गोविंद प्रेम भी परित्याज्य होता है। अगर अकेला गोविंद प्रेम है तो वो भी राधा पाद हाँ, पद्म जिसकी जिसमें वो निष्ठा परित्याज्य है। वो परित्याज्य है। तो सारा राधा सुधा निधि और विलाप पुष्पांजलि से भरी पड़ी है। श्री राधा पाद पद्मों का आश्रय लेने वाले भक्त पुरुषार्थ शिरोमणि युगल किशोर के प्रेम में अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त करते हैं। राधा के बिना गोविंद प्रेम में भी इन भक्तों की रुचि होती है, इसलिए ये इसकी भी कामना नहीं करते। श्री राधा के पाद रुचि पद्म इसलिए होती है कि वो हमारे प्रेमिका का प्रेमी है सही बात और उसमें आसक्ति नहीं होना कर सकते हैं। श्री राधा के पाद पद्मों से सुशोभित वृंदावन में कोटि कोटि हमारे से प्रेम है तो इसका ये मतलब थोड़ा कि ये आए तो हम इसको हम रस नहीं देंगे। मेरे प्रेम डबल दोगे? प्रेमी है। डबल दोगे? हाँ, पार्टी बोलते हैं ना, प्रेम का प्रेमी डबल प्रेमी होता है। दीदी, तो ये दो डबल प्रेमी गिलास। हो गए तो ये चौगुना प्रेमी हो गई। हाँ। तो ये चौगुना हुई तो आप आठ गुना हो गए। हाँ। वो कहते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करी करते पार्टी बुलाया कर। भाई कहते हैं ना, लीला एक का कोई दोस्त आया, उसका दोस्त आया तो उसको ज्यादा अपने जो 2 साल वो गुटका पड़ा ना, सबने इकट्ठा बैठ के, आप मैं वही कहने लगी थी आपको। वो बड़ा आनंद रहा। हाँ, और उसी के ये लोग अब दोबारा कौन उसको पूछे। मैंने वही हमने शुरू में कितना सारे गुटके पढ़े थे हमने। वो भावना, तब मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भावना सार संग्रह भी और भी सारे सब इसको कहा, मैंने कहा भाई सबने ऐसे यहाँ बैठ के तो सिर्फ आपने पढ़े या एक मधु ने पढ़े थे। मधु ने भावना सार संग्रह मेरे पास एक दिन 12 दिन अकेली आई थी बाप की सेवा करने, तो जब वो सो जाते तो आके पढ़ने। पता है क्या, जब हमने पहली दफा ही बूटी का ही शुरू किया था जब फर्स्ट टाइम, तो ये मुझे कहते हैं, मैंने कहा हम ना दीदी को बोलेंगे हम आपको बस रोज पढ़ने आ जाएंगे। कहते हैं नहीं, उनका टाइम वो है। मैं कहा पूछ लेते हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप पढ़ के, तो आपने हाँ कर दी। तो दीदी वैसे है ये, आपने ना हमारे को बहुत टाइम दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आना उस वक्त समय भी था, ताकत भी थी, मन भी था, शरीर भी था। नहीं अभी भी आप देखो, अभी भी आप कितना आप समय दे रहे हो। आपने तो 2 3 बार पढ़े उसको हुए मैं हैं। कहती तू बैठ के उसको कुछ काम की ठीक नहीं थी। कौन को नीरू को पता नहीं भैया, किसकी मैं नहीं कह सकता, किसकी साधना भक्ति कितनी ऊंची है मैं ये सोचने से ऊपर हूँ। है। आज की तारीख में मैंने ये सोचना विवश हो गया कि आदमी की कितनी भावना कितनी ऊंची है, भक्ति कोई नहीं कहता, इसलिए किसी को नहीं कहता। ब्रजवासी इन कल्प वृक्ष कल्प लताओं से अन्य कुछ तो चाहते ही नहीं। सभी प्रकार के फूल फल एक ही वृक्ष से प्राप्त करने के लिए भी वो प्रार्थना नहीं करते। कारण कृष्ण के लिए वन वन घूमकर नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से विभिन्न फूल फल आदि संग्रह करने की उनकी जो उत्कंठा है, ऐसी प्रार्थना से उसकी हानि होती है। यही कारण है कि वे कल्प तरु स्वाभाविक भाव से ही फल फूल आदि दिया करते हैं। अवंद शब्द का यही अंतर्निहित रहस्य है, अर्थात ब्रज की वृक्ष लताएं ऐश्वर्य प्रकाशित कर ब्रजवासियों के प्रेम को मंदीभूत नहीं करती। अंत में कहते हैं, श्री राधा की किंकरियों के चरणों में कोटि कोटि अद्भुत सिद्धियां लुंठित होती। ये किंकरियां उन सिद्धियों की ओर दृक्पात भी नहीं करती, उनकी ओर देखने में इन्हें घृणा होती है। बृहद भागवत अमृत में वर्णित है कि गोप कुमार स्वर्गलोक सत्यलोक आदि भ्रमण करते हुए अंत में मुक्तिलोक पहुंचे। मुक्तिलोक पहुंचने से पूर्व तक उनकी सकामा स्वरूप सिद्धा भक्ति थी। मुक्तिलोक पहुंचकर जब उनके मन में मुक्ति तक में तुच्छ ज्ञान प्राप्त उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने शुद्ध निष्कामा स्वरूप सिद्धा भक्ति प्राप्त की। तत्पश्चात भौम व्रज में पहुंचे, और जब वैकुंठ पार्षदों द्वारा यान में वैकुंठ ले जाए जा रहे थे, तो उन्हें सिद्ध गणों के भोग लोक की ओर देखने में भी घृणा बोध हो रहा था। श्री गोप कुमार ने कहा, हे जन शर्मन, स्वर्ग आदि लोक, चतुर्दश भुवनों के बाहर के लोक तथा ब्रह्मांड के आवरण की जो भोग संपद है, वैकुंठ जाते समय इन सब के प्रति दृष्टिपात करने में भी
मुझे लज्जा हो रही थी। मैं इन स्थानों के अधिकारियों द्वारा पूजित हो रहा था, जिन्होंने श्री कृष्ण चरण माधुरी का बिंदु मात्र भी आस्वादन किया है। उन्हें भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि का सुख तुच्छ सा लगता है। जिन्हें श्री राधा रानी के बिना कृष्ण प्रेम सुख भी तुच्छ लगता है, वे राधा किंकरियां चरणों में कोटि कोटि अद्भुत सिद्धियां लुंठित होने पर भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करेंगी। ये बात तो सहज ही समझी जा सकती जब रूप मंजरी से अपनी बंसी लेते हैं तो कहती है ना, हम तेरी तुझ बंसी लेंगी क्या, हमारे कोटि कोटि सिद्धियां हमारे पास है, उनकी दृष्टि बात भी नहीं आती। है। तेरी तुझ बंसी तो क्या करें, ये शुक्र कर तूने आज हमारे पुत्र को हाथ लगा दिया बस। धन्यवाद देव। यही राधा किंकरित्व प्राप्त होने पर अन्य सभी वस्तुओं में स्वभावता मेरी अरुचि जगेगी। श्रीपाद का यही अभिप्राय व्यंजित हुआ है। श्लोक संख्या समय